पंचायत, कोटा फैक्ट्री, पिक्चर, एस्पिरेंट्स, ये सिर्फ सीरीज नहीं है, ये तो हमारे जनरेशन की आइडेंटिटी बन चुकी है। सचिव जी का स्ट्रगल, जीतू भैया की विजडम, संदीप भैया का बिलीव इन योरसेल्फ। तीजा हमारे हाथ में नहीं होता ना, लेकिन अपने डिसीजंस पे कॉन्फिडेंट रहना वो हमारे हाथ में जरूर रहता है। टीवीएफ के 7 शोज IMDb पर दुनिया के टॉप 250 में रैंक करते हैं, ब्रेकिंग बैड और गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ। और ये सब बनाया किसने? बॉलीवुड ने? नहीं। नेटफ्लिक्स के पैसों ने? नहीं। एक IITian ने, जिसके ATM में 170 रुपए बचे थे, जो गोवा में वेटर की जॉब कर रहा था सिर्फ बस टिकट के लिए। उस 170 रुपए से आज 162 करोड़ का रेवेन्यू। इंडिया की सबसे सक्सेसफुल कंटेंट कंपनी, इनसेन सक्सेस स्टोरी, राइट? लेकिन रुको, इस वीडियो में टीवीएफ के सक्सेसफुल फॉर्मूला को ब्रेक डाउन करने के अलावा तुम्हें कुछ ऐसा पता चलेगा जो टीवीएफ के हार्डकोर फैंस को भी सुनने में अनकंफर्टेबल लगेगा। 2017 में सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशंस। Varrow Fever founder and CEO Arunabh Kumar is facing charges of sexual harassment. एक नहीं, दो नहीं, 9 लेडीज ने लगाया फाउंडर्स पे। कंपनी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली पर बच गई। अगस्त 2020, एक सिंगल महीने में पिक्चर्स का राइटर, कोटा फैक्ट्री का क्रिएटर, CEO, CCO, पूरी फाउंडिंग टीम ने एक साथ रिजाइन कर दिया। कोई एक्विजिशन नहीं, कोई मर्जर नहीं, सिर्फ एग्जिट। कंपनी ऑलमोस्ट शट डाउन। लेकिन 4 साल बाद पंचायत सीजन 3 विद 28 मिलियन व्यूज, इंडिया की नंबर 1 वेब सीरीज फ्रॉम सेम कंपनी। तो सवाल ये है, एक कंपनी 2 बार ऑलमोस्ट मर के जिंदा कैसे हो सकती है, जबकि AIB एक स्कैंडल में परमानेंटली खत्म हो गई। समय रैना का लेटेंट किसी एक कमेंट से बर्बाद हो गया। ये सक्सेस स्टोरी है? बिल्कुल। क्या ये फेलियर स्टोरी है? मे बी यस। और शायद इंडियन कंटेंट इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडी भी, एक ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल से OTT की जर्नी। बेसिकली ये एक IIT माफिया है जिनकी आपस में फाइट होती है कोविड लॉकडाउन में। पूरा देश घर पे। पंचायत सीजन 1 रिलीज हो चुकी थी, मैसिव हिट। टीवीएफ फाइनली स्टेबल होने लग रहा था, स्कैंडल पीछे छूट गया, फ्यूचर ब्राइट, और तभी सब बिखर गया। विश्वपति सरकार, याद है? IIT खारगर में अरुणब का जूनियर, जो अरुणब बना था बैरली स्पीकिंग में, इन्होंने ही टीवीएफ पिक्चर लिखी थी, परमानेंट रूममेट्स लिखी थी, डे 1 से था। 8 साल का साथ गॉन। सौरभ खन्ना, जिसने कोटा फैक्ट्री लिखी थी, ये मेरी फैमिली लिखी थी, टीवीएफ की मोस्ट लव प्रॉपर्टीज का क्रिएटर, गॉन। समीर सक्सेना, टीवीएफ के सारे कंटेंट का क्रिएटिव ब्रेन, गॉन। निधि बिष्ट, एक्टर एंड कास्टिंग हेड। धवल गोसेन, CEO, 2017 के बाद इन्होंने ही कंपनी संभाली थी 3 साल तक, गॉन। अमित गोलानी, को फाउंडर, बोर्ड मेंबर, प्लस 20 to 25 एडिशनल एम्प्लॉइज एक महीने में, सब गॉन। क्यों? अर्नब कुमार, फाउंडर ऑफ टीवीएफ, जो 2017 में स्कैंडल्स के बाद स्टेप डाउन किया था, वो 2020 में वापस आ रहे थे। एक्टिव रोल, डे टू डे इन्वॉल्वमेंट, और टीम को ये एक्सेप्टेबल नहीं था। इनफैक्ट टीवीएफ एक्विजिशन की बातें चल रही थी, MX प्लेयर्स, पॉकेट एसेस, टाइम्स इंटरनेट, रिपोर्टेडली $100 मिलियन वैल्यूएशन पे। डील नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कोर टीम में कुछ लोग एग्जिट चाहते थे, कैश आउट करके मूव ऑन, बट कुछ लोग, स्पेशली अर्नब, कंट्रोल रखना चाहते थे। सोच लो, जिन्होंने टीवीएफ बनाई, राइटर्स, डायरेक्टर्स, क्रिएटिव DNA, वो सब एक रीजन की वजह से निकल गए, और उन सब ने मिलके प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, पोशाम्पा पिक्चर, जिसने काला पानी बनाई नेटफ्लिक्स के लिए। 5 फिल्म फेयर OTT अवार्ड जीते, और YRF के साथ मिलकर फिल्म बना रहे। लेकिन वो ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से फाउंडर से इतनी नफरत हो गई, लोग कंपनी नहीं बेच पाए तो सब कुछ छोड़कर निकल गए? वो रीजन था 3 साल पहले हुआ एक स्कैंडल। Yes. Founder and CEO of the popular web entertainment channel The Viral Fever, Arunabh Kumar, has been accused of molesting female colleagues in a blog post. एक एनोनिमस ब्लॉग पोस्ट मीडियम पे, टाइटल द इंडियन उबर दैट इज टीवीएफ। एलिगेशन थे 2014 से 2016 के बीच वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट बाय अर्नब कुमार, फाउंडर ऑफ टीवीएफ। पोस्ट वायरल हुई तो फिल्म मेकर्स रीमा सेनगुप्ता, एक्स एम्प्लॉइज, एक्सटर्नल प्रोफेशनल्स और 9 से ज्यादा वुमेन्स आगे आई, सेम काइंड ऑफ कहानी के साथ। गैस करो कंपनी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? टीवीएफ का ऑफिशियल स्टेटमेंट सुनो कि हम उस एनोनिमस ऑथर पर लीगल एक्शन लेंगे। इन्वेस्टिगेशन की जगह विक्टिम के खिलाफ एक्शन।
लेकिन ये तो पागलपन की सिर्फ शुरुआत थी। अर्नब ने मुंबई मिरर को इंटरव्यू दिया डिफेंस में, और जो कोट उन्होंने दिया वो आज भी इंटरनेट पे है। आई एम अ हेट्रोसेक्सुअल सिंगल मैन एंड व्हेन आई फाइंड अ वुमन सेक्सी आई टेल हर शी इज सेक्सी, आई कॉम्प्लीमेंट वुमन, इज दैट रॉन्ग? ये एक्चुअल कोट है सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशन के जवाब में। ट्विटर पे #बाइकॉट TVF ट्रेंड करने लगा। SBI, ओला जैसे स्पॉन्सर्स निकल गए, इन्वेस्टर्स ने फंड देना बंद कर दिया। अर्नब पर FIR हुई, अरेस्ट हुआ, उसने CEO पोजीशन से रिजाइन भी कर दिया। लेकिन दिसंबर 2022 ऑलमोस्ट 6 साल बाद कोर्ट ने अक्विट कर दिया, मतलब प्रोसिक्यूशन केस प्रूव नहीं कर पाई। सोचो, कंपनी इतनी प्रॉब्लम्स के चलते भी सरवाइव हो गई, और 6 साल बाद जब सब कुछ सेटल होता दिखाई दे रहा था, कोर टीम छोड़ के जा रही थी। जिसका क्रिएटिव DNA खत्म, जिसकी ओरिजिनल टीम फिनिश, वो कैसे चल रहा था? लेकिन TVF एज अ कंपनी स्टिल स्टैंडिंग, स्टिल प्रोड्यूसिंग हिट्स। कोई 2 बार मरते हुए जिंदा कैसे रह सकता है? यू विल बी सरप्राइज टू नो TVF ने ऐसा सिस्टम बनाया है जो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सके। सिस्टम जिसमें कोई भी इंडिविजुअल ब्रांड नहीं है, नॉट इवन फाउंडर। लाइक लेटेंट, समय रैना और AI भी तन्मय भट्ट की वजह से चलते थे, लेकिन TVF की ब्रांड इनके ब्लॉकबस्टर्स, वेब सीरीज और उनके कैरेक्टर्स है। और TVF का ये मास्टरमाइंड सिस्टम टिका है 5 मोड पर, जो बॉलीवुड भी कॉपी नहीं कर सकता, जो इतना स्ट्रेटेजिकली और इतना स्ट्रक्चर्ड वे में काम करता है कि आउटपुट हमेशा मास्टरपीस होता है। पहला मोड, कॉस्ट स्ट्रक्चर। TVF का एक सीजन बनता है 50 लाख से 1.5 करोड़ में। बॉलीवुड OTT प्रोडक्शन 50 से 100 करोड़, समटाइम्स मोर। देखो, करण जौहर खुद बोला 35 करोड़ एक्टर्स फीस मांग रहे हैं, ओपनिंग डे कलेक्शन 3.5 करोड़ भी नहीं, मतलब लॉस मेकिंग फ्रॉम डे 1। TVF, जितेंद्र कुमार, फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट, 10x बेटर IMDb रेटिंग। दूसरा मोड, टैलेंट फैक्ट्री। बॉलीवुड स्टार्स रेंट करती है, TVF स्टार्स क्रिएट करती है। जितेंद्र कुमार IIT सिविल इंजीनियर था, सुमित व्यास अननोन स्टेज एक्टर था, नवीन कस्तूरिया स्ट्रगल कर रहा था। TVF ने डिस्कवर किया, प्लेटफॉर्म दिया, स्टार्स बनाया, और ये एक्टर्स लॉयल रहते हैं क्योंकि TVF ने उन्हें तब चांस दिया जब कोई नहीं जानता था। बॉलीवुड में एक्टर्स एजेंट्स के थ्रू हाईएस्ट बिडर को जाते हैं, नो इमोशनल कनेक्ट। तीसरा मोड, IP ओनरशिप। ये सबसे अंडररेटेड है। देखो, पंचायत अमेजोन पे स्ट्रीम होती है, लेकिन ओनर कौन है? TVF। मतलब सीजन 2 बने, फ्रेश डील, सीजन 3 बने, फ्रेश डील, तमिल रीमेक थल्लाईवलिया पालयम, फ्रेश रिवेन्यू, तेलुगु वर्जन सिवरपल्ली, फ्रेश रिवेन्यू। एक क्रिएशन से मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स ईयर्स तक। देखो, एस्पिरेंट हिट हुई, कैरेक्टर से हम लोगों का इमोशनल कनेक्ट बना, तो उसी सीरीज के कैरेक्टर्स गुरी और धैर्या और संदीप भैया पर 2 नई सीरीज बना दी। बॉलीवुड क्या करता है? राइट्स बेच देता है, 1 टाइम पेमेंट, डन, खत्म। TVF लाइसेंस करता है, कंट्रोल रखता है, लॉन्ग टर्म वैल्यू बिल्ड करता है। चौथा मोड, राइटर फर्स्ट कल्चर। देखो, TVF में ओपन नरेशन सिस्टम है 14 सालों से, सेम प्रोसेस। जब नया स्क्रिप्ट आता है, 40 लोग रूम में बैठे हैं, इंक्लूडिंग वो इंटर्न जो उसी दिन ज्वाइन हुआ है, सब फीडबैक देते हैं, सब चैलेंज करते हैं। बॉलीवुड में डायरेक्टर का वर्जन फाइनल है, स्टार का ओपिनियन मैटर करता है, राइटर हायरार्की के बॉटम पे। TVF में राइटर किंग है, इसलिए कंटेंट कंसिस्टेंटली बेटर है। 5वां मोड, ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग। सलमान खान ने एक इंटरव्यू में खुद कबूल किया कि बॉलीवुड सोचता है इंडिया अंधेरी से कोलाबा तक है। वो पूरे हिंदुस्तान को कोलाबा से लेके अंधेरी तक के समझते हैं, जो कि वो हिंदुस्तान नहीं है। मतलब बॉलीवुड सिर्फ मुंबई एलिट क्लास को समझता है। बॉलीवुड 80s और 90s के बाहर निकल ही नहीं पाया, मिलेनियल्स और जेनजी को कभी रिलेटेबल बना ही नहीं पाया। देयर वॉज अ ह्यूज गैप फॉर दिस काइंड ऑफ कंटेंट। TVF कोटा समझता है, मुखर्जी नगर समझता है, फुलेरा समझता है, Tier 2, Tier 3 इंडिया, एस्पिरेशनल मिडिल क्लास, कोचिंग कल्चर, गवर्नमेंट जॉब ड्रीम्स। ये इंडिया बॉलीवुड के रडार पे नहीं है, लेकिन TVF ने इसी को अपना ब्रेड एंड बटर बनाया। YRF ने ट्राई किया, Y फिल्म्स बनाया 2011 में, क्वाइटली शट डाउन। धर्मा ने ट्राई किया, धर्मेटिक एंटरटेनमेंट अभी भी सेकेंडरी है धर्मा फिल्म्स के कंपैरिजन में। TVF के 7 शोज 9+ रेटिंग्स। 15 साल में जो TVF ने बिल्ड किया है ना, वो 15 महीने में कॉपी नहीं होता। लेकिन तुम्हें कभी एक बात नोटिस की, TVF क्या दिखा रही है? कितना डाइवर्स स्टोरीज, कितने पर्सपेक्टिव। ये सुन के TVF फैंस जेन्युइनली अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। शर्मा, त्रिपाठी, पांडे, मिश्रा जैसे कैरेक्टर्स
ये सिर्फ सरनेम नहीं है। एस्पिरेंट का लीड कैरेक्टर अभिलाष शर्मा, पंचायत का सचिव जी अभिषेक त्रिपाठी, कोटा फैक्ट्री का प्रोटेगनिस्ट वैभव पांडे, गुल्लक की पूरी फैमिली मिश्रा, 4 फ्लैगशिप शोज, 4 अपर क्लास ब्राह्मण सरनेम्स। कोइंसिडेंस? द वायर ने इस पैटर्न पर एनालिसिस लिखी, यूथ की आवाज ने आर्टिकल लिखा, टीवीएफ शोज आर प्रॉब्लमेटिक। क्रिटिसिज्म ये है, टीवीएफ सिर्फ एक सर्टन इंडिया दिखाता है, अपर कास्ट, मेल सेंट्रिक, इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट जॉब ऑब्सेस्ड। पंचायत में मंजू देवी टेक्निकली प्रधान है, लेकिन डिसीजन कौन लेता है? हस्बैंड। हाँ, इसकी काउंटर आर्ग्यूमेंट ये हो सकती है कि ये तो सच्चाई बता रहे हैं ना, इसलिए तो सबको रिलेटेबल लग रहा है। करेक्ट। और अर्नब ने खुद बोला है कि 20 लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि 1.2 बिलियन क्या देखना चाहते हैं। बट देन एक लेयर और है, ब्रांड इंटीग्रेशन। टीवीएफ ने इस गेम को इन्वेंट किया है, जीनियस मूव। लेकिन क्या वो लाइन क्रॉस हो गई है? कोटा फैक्ट्री देखो, पूरा शो कोचिंग कल्चर के अराउंड है, प्रेशर, कंपटीशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज। स्पॉन्सर कौन है? अनअकैडमी। एस्पिरेंट इज अ 5-hour long advertisement targeting UPSC aspirants who are already stressed, anxious and broke. उन्हें कोचिंग प्रोडक्ट सेल करना थ्रू इमोशनल स्टोरी टेलिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि टीवीएफ एविल है, मैं ये कह रहा हूँ सक्सेसफुल कंपनीज भी लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म डिजर्व करती है, और टीवीएफ के फैंस इंक्लूडिंग मैं, हम इतने डिफेंसिव हो जाते हैं कि वैलिड पॉइंट्स भी सुनना नहीं चाहते। टीवीएफ ने इंडियन एंटरटेनमेंट चेंज किया, फैक्ट। ब्रांड इंटीग्रेशन को आर्ट फॉर्म बनाया, फैक्ट। वो सेम ब्रांड इंटीग्रेशन समटाइम्स एक्सप्लॉइटिंग बन जाती है, ऑल्सो फैक्ट। और ये अनकंफर्टेबल है क्योंकि हम जित्तू भैया से प्यार करते हैं, सचिव जी से रिलेट करते हैं, संदीप भैया को अपना आदर्श मानते हैं, और यही साबित करता है टीवीएफ शोज व्यूवर्स को साइकोलॉजिकली कितना पेनिट्रेट करते हैं। दैट्स द रीजन बिहाइंड देयर सक्सेस। लेकिन क्रिटिसिज्म सुनने से शो बुरे नहीं हो जाते, और क्रिटिसिज्म इग्नोर करने से कंपनी बेटर तो नहीं बन जाती। तो टीवीएफ परफेक्ट नहीं है, कोई कंपनी नहीं होती, लेकिन उनके रिजल्ट झूठ नहीं बोलते। 7 शोज IMDb टॉप 50 में, ईयरली 162 करोड़ रेवेन्यू, पंचायत सीजन 4 180 प्लस कंट्रीज में। तो टीवीएफ की स्टोरी एक्चुअली क्या है? सक्सेस स्टोरी? एब्सोल्युटली। कॉशियस टेल? एब्सोल्युटली। बिजनेस मास्टर क्लास? एब्सोल्युटली। कंफर्टेबल मिरर? एब्सोल्युटली। दुनिया में कोई पूरा हीरो नहीं होता, कोई प्योर विलन भी नहीं होता, सिर्फ कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस होते हैं, कुछ बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, गलतियां करते हैं, कभी सक्सेस करते हैं, कभी फेल करते हैं, और तुम्हें डिसाइड करना है एज अ व्यूअर, एज अ क्रिएटर, कि तुम इस स्टोरी से क्या लेके जाओगे। देखो, टीवीएफ की कहानी में सक्सेस है, स्कैंडल्स है, ब्रेकअप है, कमबैक है, लेकिन अगर इस पूरी जर्नी को मैं 3 लाइंस में कंप्रेस करूं जो तुम्हें लाइफ में हमेशा काम आएगी। पहला, प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट मत रहो, प्लेटफॉर्म को यूज करो। टीवीएफ ने यूट्यूब से स्टार्ट किया, लेकिन यूट्यूब रेवेन्यू पे डिपेंडेंट नहीं रहे, ब्रांड इंटीग्रेशन इन्वेंट की। कोटा फैक्ट्री में अनअकैडमी को कितना स्मूथली इंटीग्रेट किया, बाकी सारे शोज के स्पॉन्सर्स को भी। इसके साथ मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट की, और आज यूट्यूब उनके रेवेन्यू का सिर्फ 9% है। प्लेटफॉर्म तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूशन है, तुम्हारी बिजनेस नहीं है। दूसरा, एक्सपेंसिव टैलेंट हायर करने की जगह अननोन टैलेंट डेवलप करो, लॉयल्टी बिल्ड करो। तीसरा, आईपी कभी मत बेचो, लाइसेंस करो, कंट्रोल रखो, एक क्रिएशन से ईयर्स तक वैल्यू जनरेट करो। सीरीज 1, 2, 3 और सीरीज के कैरेक्टर्स पे भी नई सीरीज, और ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है। टीवीएफ की फिल्म्स में एंट्री हो रही है, वी-वैन बना रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ। फंटास्टिक, राइट? अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स में जरूर बताओ टीवीएफ की सबसे अंडररेटेड शो कौन सी है, और कास्ट रिप्रेजेंटेशन वाली क्रिटिसिज्म से अग्री करते हो या नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश, और मैं इसी तरह थिंक विंग्स पर स्टोरीज ब्रेक डाउन करते रहता हूँ। सब्सक्राइब करो अगर ऐसी डीप डाइव केस स्टडीज और चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।